हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत्यम क्लासेज बाय मिथिलेश को में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज का जो सेशन है आपका नोट्स पर चलेंगे। बोर्ड पर कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं चल पाया आज क्लास। आज जो चलेगा आपका वो नोट्स पर ही चलेंगे। और आपका जो अगले सेशन है वो एज टाइम आपका बोर्ड पर ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर एनसीईआरटी आपका ये प्रश्नावली 3 है। हमने यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ तक कर दिया था भाई। और यहाँ पर जो आपका अगला सेशन जो है आपका, यहाँ पर आपका दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का आपका दूसरा पार्ट है भाई। आपका क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ पर शुरू करना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। माने यहाँ पर जो हमें एज ए टाइम ना m का मान ज्ञात करना है और m हमारा इस फॉर्मेशन में है। तो इस फॉर्मेशन में देखिए x और y है ना, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, y है। तो जब तक हमें x और y का मालूम नहीं पड़ेगा तब तक हम m का वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। तो इस समीकरण की सहायता से जो है हम x और y का मान निकाल लेंगे। अब चलिए यहाँ पर x और y का हम मान निकालते हैं। आपका ध्यान देंगे इस पर। यहाँ पर दिया हुआ है उसकी बात करें। क्या दिया हुआ था आपका, यहाँ पर दिया हुआ है भाई 2x + 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। और आपका यहाँ पर जो है आपका दूसरा है, आपका यहाँ पर दूसरा समीकरण है 2x - 4y बराबर -24। ये आपका दूसरा समीकरण है। यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपका ये यहाँ पर का जो सेशन है आपका वो यहाँ पर ध्यान देंगे आप। यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें जो किताब में देखिए यहाँ बोला है कि हमें जो है y बराबर mx + 3 ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम y बराबर mx + 3 ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए x और y। तो यहाँ पर हम x और y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करने का इरादा है, देखिए आप यहाँ पर हमारा सारा के सारा जो है प्रतिस्थापन विधि से इस एक्सरसाइज में कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है हम इसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर यहाँ समीकरण 1 को हल करेंगे तो आपका क्या है, 2x + 3y बराबर 11। ये प्लस में उधर जाएंगे माइनस में, 2x बराबर 11 - 3y। ये 2 गुना में उधर जाएंगे, भागा में x बराबर 11 - 3y बटा 2। आप इसे समीकरण नंबर 3 मान लो। इसके बाद देखिए आपका सेशन यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 में जो है इस x का मान को धरेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, और समीकरण 2 में x का आप मान धरिए। समीकरण 2 यहाँ पर है आपका, बुलाइए इसे। आइए जी, आपका स्वागत है। यहाँ पर आपकी ज़रूरत पड़ा हुआ है ना, तो बुला लेंगे इसे। और यहाँ जहाँ भी आपका यहाँ x है तो x के जगह इतना गंदा सा आप जो है मान धर दीजिए। 2 जो कहते हैं 11 - 3y बटा 2 - 4y, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई दिक्कत यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे भाई आपका, अब ये -4y जो कहते हैं ये बराबर -24 जो कहते हैं, ठीक है। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आपका बचा क्या, 11 - 3y - 4y बराबर -24, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में 11 उधर जाएंगे, माइनस में ये -3y - 4y -7y बराबर -24। ये प्लस में इधर आएंगे, माइनस में -11 -7y बराबर आपका क्या हो जाएगा, -35। तो यहाँ माइनस कैंसिल, 7 × 5 = 35। आपका y बराबर आ गया आपका कितना वैल्यू भाई, 5। y बराबर कितना आ गया, 5। अब क्या करेंगे, अब इस y का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में आप किसी में आप धर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम समीकरण 3 में धर देंगे तो हमारा जल्दी से हल करना आसान हो जाएगा, जल्दी से चला आएगा आंसर, है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर धर रहे हैं समीकरण 3 में जो है यहाँ पर हम x का मान आया ना,
नहीं बाई का मान आया। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे भाई समीकरण 3। हमारा समीकरण 3 कितना है, ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर हमारा समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस 3y/2। ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर y का मान धर देंगे। तो y का मान हमारा कितना है, y का मान हमारा यहाँ पर आया था कितना, 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 11 माइनस 3 गुना y के जगह 5 और बटा 2। यहाँ पर x बराबर आपका आ गया 11 माइनस 5 और बटा 2। तो x बराबर हमारा आ गया -4/2, 2 दूनी 4। x बराबर हमारा कितना आ गया, x बराबर हमारा आ गया -2। अब यहाँ पर हमें ये मान नहीं ज्ञात करना था, x और y का मान ज्ञात नहीं करना था, हमें ज्ञात करना था भाई, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर हमें ज्ञात करना था y बराबर mx प्लस 3 बराबर m का मान ज्ञात करना था। तो हमें यहाँ लिख देंगे y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर x और y का मान धर दीजिए। y का मान आपका 5 है, m का मान आप निकालना है, x का मान यहाँ पर कितना है, -2 है, और ये प्लस 3 जेम करते हैं। अब देखिए -2 गुना m इधर आएंगे, प्लस में हो जाएंगे, यानी 2m, ये प्लस में उधर जाएंगे, माइनस में 3 इधर जेम करते हो, -5। 2m बराबर आपका आ गया कितना, -2। ये 2 से 2 एक बार में कट जाएंगे, और ये माइनस जेम का तेम। तो m का मान कितना होगा भाई, -1 होगा। m का मान कितना होगा आपका, -1 होगा। तो m का मान यहाँ पर आपका जो है -1 होगा भाई। और इस प्रकार से इस समीकरण का जो है मान निकल गया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे आप। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा ना भाई, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करिए। कहता है ना, यहाँ पर जो है आपका कुछ प्रॉब्लम दिया गया है, उन सबों को आपको प्रॉब्लम निकालना है, और उस प्रॉब्लम को जो युग्म बनाना है वो आपको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। और इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करने के बाद जो भाई आपको जो है ना, समीकरण के रूप में व्यक्त करने के बाद जो है आप इसे जो है हल करेंगे, वो कुछ विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो आइए चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए मतलब संख्या को ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि 2 संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। यानी 2 संख्याओं का अंतर आपका 26 है, और आपको बोला गया है भाई कि आप जो है ज्ञात करिए, और एक संख्या जो है ना दूसरी संख्या का 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या का कितनी गुनी है, 3 गुनी है। यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कई गुनी है, 3 गुनी है। तो आप जो है उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे 2 संख्याओं का अंतर बोला है ना, तो हम यहाँ पर मान लेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो यहाँ पर चलिए भाई हम मान लेते हैं, यहाँ पर आप क्या हम मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे, ये आपका प्रश्न 3 का पहला है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x। यहाँ कॉपी पर पहली बार नोट्स पर बता रहा हूँ भाई, इसलिए थोड़ा बहुत लिखने में जो है प्रॉब्लम होता है, आदत पड़ा हुआ है बोर्ड पर पढ़ाने का। दूसरी संख्या बराबर क्या, y। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न कहता है उसके अनुसार चलिए, प्रश्न क्या कहता है, कहता है 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। इसका मतलब है इन दोनों संख्या अंतर कितना, 26। पहले से x माइनस y बराबर कितना, 26। अच्छा आप कहिएगा कि y माइनस x भी तो रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मानेंगे। और दूसरी स्थिति में क्या बोला है कि दूसरी संख्या, पहले एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी एक x है तो y कितना हो जाएगा, 3 गुना y हो जाएगा। दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो दूसरे में 3 से गुना कर दीजिए, दूसरा बराबर हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस में इधर आएंगे, माइनस में बराबर का 0। अब ये समीकरण 2 आपका तैयार हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, यहाँ पर मान समान है, देखिए x और x का मान समान है ना, यहाँ पर जो है आपका x और x का जो मान है वो आपका समान है, और यहाँ पर चिन्ह भी समान है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 घटाव 2 करने पर, समीकरण 1 घटाव 2 करने पर। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाइए, x माइनस y बराबर 26 समीकरण नंबर 1,
दूसरा है आपका x माइनस 23y बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब घटा रहे हैं तो यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये तो आपका ख़त्म हो गया। आपका देखिए यहाँ पर देखिए आप 3y में से 1 y घटेगा, कई गो y बचेगा, 2 गो y। यहाँ पर कितना बचेंगे 13। अब यहाँ पर y का मान निकालो, ये इधर चल जाएंगे भाई। आपका कितना होगा बताओ, ये गुना में, अच्छा ये 26 है क्या, हाँ 26 होंगे। यहाँ पर हमने डायरेक्ट काट दिया भाई, यहाँ पर 2 जो हमारा है डायरेक्ट आंसर ही आ रहा है। अच्छा ये 26/2, 13 दूनी 26, यानी y का मान चला है भाई आपका कितना 13। अभी क्या करेंगे, समीकरण 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में इस y का क्या धरेंगे, मान धरेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें बोला था प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, और यहाँ पर हम जो हल कर रहे हैं वो एलिमिनेशन विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है भाई प्रतिस्थापन विधि से ही हल करिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का तरीका हमने आपको बता रखा। सबसे पहले समीकरण 1 या 2 को हल करिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर अब यहाँ पर देखिए, तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर कितना 26, माइनस में उधर जाएंगे, प्लस में x बराबर 26 प्लस वाई। आप इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 का मान जो है आप 2 में धर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में किसका, x का मान रखने पर समीकरण 2 में जो है x का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 कितना है, यहाँ पर देखिए x माइनस 3y बराबर 0। यहाँ पर देखिए आप x के जगह धरेंगे कितना 26 प्लस नहीं y, हाँ ठीक है 26 प्लस y माइनस 3y बराबर कुछ 0। ये माइनस में उधर थे, माइनस प्लस में उधर जाएंगे, माइनस में 3 गो y में से 1 गो y घटेगा, 1 गो y में से 3 गो y घटेगा सॉरी। तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस 2y, प्लस में 26 से इधर जाएंगे, माइनस में 26 होगा आपका, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर y का मान आपका आया भाई 26/2 यानी 13। तो यहाँ पर y का मान आपका चला है कितना 13। अब देखिए आपको एलिमिनेशन मेथड से भी हल किया था तो कितना आया था, देखिए 13 आया है ना। तो आप कोई भी विधि से हल करिए मान आपका उतना ही आएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y का मान हमारा 13 चल चुका है। तो यहाँ समीकरण 1, 2 या 3 में आप जो है y का मान धरिए, आपको जो है यहाँ पर x का मान चला है। तो यहाँ पर लिख देंगे हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 3 हमारा क्या था, x बराबर 26 प्लस y है ना, और x बराबर यहाँ 26 जो कहते हैं, y का मान यहाँ हमारा निकला था कितना 13 था। तो x बराबर 26 13 कितना हो जाएगा 39। तो x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा कितना 39, x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 39। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, दो संख्याओं का अंतर 26 हो, तो 39 में से 13 घटेगा तो 26 आ जाएगा। और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो एक संख्या जो है ना दूसरी संख्या के मान लीजिए एक संख्या यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना, तो दूसरी संख्या आपको y था, y का 3 गुना है ना ये 39, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका जो है x का वैल्यू आ जाएंगे, वो आ जाएगा आपका 39, यानी ये पहली संख्या हो जाएगा। और दूसरी संख्या आपका y का माना जाएगा कितना 13। तो ये आपका पहली संख्या हो गया x और दूसरी संख्या हो गया y। देखिए इन दोनों का अंतर 13 है आपका, और पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के कई गुना है 3 गुना है, ठीक है। आइए चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब आपको कोण ज्ञात करना है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यहाँ पर दो कोण दिया है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे बड़ा कोण x और छोटा कोण कितना y। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं। चलिए आपका दूसरा सवाल है, ठीक, यहाँ पर दूसरा सवाल हम लिखते हैं। आपका क्या बोला गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि बड़ा कोण बराबर कितना x तथा छोटा कोण बराबर क्या y।
तो प्रश्न के अनुसार चलिए प्रश्न क्या कहता है। आप जानते हैं कि दो समपूरक कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर यानी बड़ा प्लस छोटा बराबर कितना बड़ा जोड़ छोटा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पर आपका आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया। दूसरी स्थिति में क्या बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी एक कोण x है और एक कोण y है, यानी बड़ा कोण x है छोटा कोण कितना y है। तो क्या बोला बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब ये 18 ज़्यादा है। तो अगर हम y में 18 जोड़ दें तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, छोटका में अगर हम 18 क्या कर दें जोड़ दें तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा ना जी। अब यहाँ पर चलिए आगे आपका इसको हल करिए। ये प्लस में इधर आएंगे माइनस में, अच्छा इसको यहीं पर रह दीजिए ना आप। अच्छा चलिए लिख देते हैं x प्लस में इधर आएंगे माइनस में बराबर 18। ये आपका समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि पर सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर आप यहाँ पर नए भी लिखते ना तो यहाँ पर आपका ये समीकरण 2 मानते और यहाँ पर से जो है आप डायरेक्ट समीकरण 2 का मान जो है यानी x का मान जो है समीकरण 1 में धर देते। यहाँ पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होता। तो यहाँ पर समीकरण 1 को हल करने पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण 1 को हल करिए तो आपका क्या है x प्लस y बराबर कितना 180। ये प्लस में उधर जाएंगे माइनस में x बराबर आपके क्या हो जाएंगे 180 माइनस y। यहाँ पर आपका आ गया समीकरण नंबर 3। ठीक है। यहाँ पर अब आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या करना है ना कि ये जो हमारा x का वैल्यू आया, देखिएगा आप यहाँ पर ये जो हमारा x का वैल्यू आया इस x के वैल्यू को आप धरिए समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में ठीक है दिख रहा है ना। हाँ, समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब समीकरण 2 में x का मान रखिए आप। तो समीकरण 2 आपका क्या है यहाँ पर देखिए, आपका समीकरण 2 यहाँ लिख चुके थे भाई x माइनस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर 18। और यहाँ पर आपका जो है x का वैल्यू दिया है कितना, x का वैल्यू है आपका 180 माइनस वाई और ये माइनस वाई जो कितना बराबर 18। ये प्लस में इधर जाएंगे माइनस में माइनस एगो वाई की हो जाए माइनस 2 वाई हो जाएगा और ये 18 माइनस कितने हो जाएंगे 180 माइनस ट्वाइस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस 162 होंगे ना जी। 18 में से 180 घटेंगे तो माइनस 162 ही होंगे। ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 गुना में इधर जाएंगे भागा में तो आपके क्या हो जाएंगे 162/2। यहाँ पर कटेगा ये 81 बार में तो बाई का मान आ गया कितना 81 आ गया। ठीक है, बाई का मान कितना आ गया 81 आ गया। अब यहाँ पर से हमें क्या बोला है कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसलिए पहला कोण यानी बड़ा कोण अच्छा अभी x का मान हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर जो है समीकरण यहाँ पर हम जो है समीकरण 1 या 2 या 3 में है जो है y का मान धरेंगे। यहाँ पर हम धर देते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। क्या धरेंगे जी समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो यहाँ पर रख देंगे भाई समीकरण 3 में हम जो y का मान धरेंगे। समीकरण 3 हमारा क्या था, समीकरण 3 हमारा ये था x बराबर 180 माइनस वाई। यहाँ पर हमारा है x बराबर 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई है आपका यहाँ पर समीकरण नंबर 3 है आपका। अब देखिए ध्यान देंगे आप यहाँ x निकालना है हमें, y का मान दे रखा है 180 माइनस 81। आपका घटेगा तो क्या बचेगा x बराबर आपका बचेगा कितना, देखिए 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर आपका 17 में से 8 गया, आपका कितना बचेगा भाई आपके कितना बचेगा 9 बचेगा। 17 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x का मान आ गया और y का मान आ गया। तो यहाँ पर से हम जो है बड़ा और छोटा निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए बड़ा कोण बराबर हमारा x है, x कितना आ गया 99 आ गया। ठीक है। और यहाँ पर
छोटा कोण हमारा क्या था, छोटा कोण हमारा बाई था, छोटा कोण हमारा क्या था, बाई था। बाई हमारा कितना आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 81। देखिए इन दोनों का जो आपका एक बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 दिखे कि नहीं, देखिए यहाँ पर है ना। तो इस प्रकार से आपका बनाया है, बिल्कुल सही है। तो आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं भाई, आगे का सेशन जो है अगले सेशन में चलेंगे हम लोग। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना। और आप जो है अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्त भी इसका लाभ उठा सके 2025 एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद। कल से आपका जो क्लास चलेगा वो बोर्ड पर ही चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, बाकी अगले सेशन अगले दिन। धन्यवाद।